भाई यहाँ तक कि तो मार्केट आ गई ना, इस पूरे भाग में कोई फेयर वैल्यू गैप है इस जगह? नहीं है ना। जब कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो मार्केट इसको लेने ज़रूर जाएगी। ठीक है, इसको ले। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो भी ऑर्डर फ्लो होगा, स्विंग हाई और स्विंग लो, ये पूरा पार्ट, ये ऑर्डर फ्लो, जितने भी ऑर्डर फ्लो होंगे मोस्टली सब के सब इसके अंदर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो हम इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे। तो इसके बीच में आप ट्रेड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। आपका काम है जो भी आप सीख रहे हो उसकी नोट बनाने के साथ साथ ठीक है, लिखने के साथ साथ नोट बनाओ, लिखो, और साथ के साथ इतिहास में, हिस्ट्री में पीछे जाके चार्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब तक कि आप पूरा का पूरा सिस्टम नहीं बना पाओगे तब तक कि आप सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे, जब तक कि आप पूरी पिक्चर नहीं समझ पाओगे। पूरी पिक्चर, पूरी तस्वीर जब तक, अभी ऐसा है ये एक चेहरा है, हमने आंखें बना दी हैं, ठीक है, अभी नाक बनाया है, होंठ बनाया है, तो अभी तो पूरा शरीर बनना बाकी है ना भाई। ठीक है, जब पूरी पिक्चर, पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी तो तब आप, उसके बाद आपसे मुझे डिस्कस करने में मज़ा आएगा, डिस्कस करने में मज़ा आएगा। सच बता रहा हूँ, आप चीज़ों को सारी चीज़ें, जब भी मैं आपको चार्ट पे कुछ समझाऊंगा तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि हम किस टॉपिक पे कहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्र से जो भी सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, चार्ट पे जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने बात क्या की थी, हमने की थी एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वो वीडियो आपने देखी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। किस चीज़ के बारे में बात, मैंने आपको एक बात कही थी कि जो भी ऑर्डर फ्लो होगा, स्विंग हाई और स्विंग लो, ये पूरा पार्ट, ये ऑर्डर फ्लो, जितने भी ऑर्डर फ्लो होंगे मोस्टली सब के सब इसके अंदर मिलेंगे। जब मार्केट का अप ट्रेंड हो, मान लो मार्केट को, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, ये ऊपर जाएगी, तो उस वक्त अप ट्रेंड के अंदर ये जो पुल बैक होता है, जस्ट ये एक रिट्रेसमेंट होता है यहाँ पे, ये स्विंग हाई स्विंग लो का जो ऑर्डर फ्लो बनता है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आने वाली सभी कैंडलें, जितनी भी कैंडलें, 1 2 3 4, इन कैंडलों में से आपको 2 हो, 4 हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, कितनी भी हो, इन कैंडलों में आपको देखनी है सबसे लास्ट की रेड कैंडल। ठीक, अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है तो कौन सी कैंडल, रेड कैंडल। ठीक है, मेरे पास जैसे कि यहाँ से इस पुल बैक में एक रेड कैंडल ये है, एक ग्रीन कैंडल है, एक ही रेड कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन है तो इसको छोड़ दी मैंने, क्यों, क्योंकि बीच में एक ग्रीन कैंडल है, तो इसके बाद ये वाली कैंडल है मेरे लिए, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। सिंपल, दोबारा समझाऊं, सबसे इस रिट्रेसमेंट में स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में जो सबसे लास्ट की कैंडल होगी, ये वाली, चाहे एक कैंडल हो, चाहे 2 कैंडल हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 कैंडल हो, चाहे 6 हो, कंटिन्यू कितनी भी हो, वही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होंगी। सबसे पहला रूल ये लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये 3 कैंडल है तो ये तीनों कैंडल मेरे लिए क्या है, ये तीनों की तीनों कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये तीनों कैंडल। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ये केवल यही कैंडल एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। मैं भी ये वाली कैंडल ग्रीन हो जाए जस्ट, और ये वाली कैंडल रेड हो जाए, ठीक है, तो अब ये दोनों कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गई। समझ में आ रही बात? एक कैंडल में भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होती है, 4, चाहे जितनी हो, सबसे लास्ट की कैंडल ले लेनी है हमको, सबसे लास्ट की। अब ट्रेंड है इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, ये जो सबसे लास्ट की कैंडल होंगी, 2 या 3 या 4, इनमें जो सबसे ऊपर की टॉप की कैंडल होगी अप ट्रेंड के अंदर, मान लो इसमें ये वाली कैंडल है, ठीक है भाई, कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल है,
ये वाली कैंडल। तो इसकी जो विग है, ये विग का जो हाई पॉइंट है इसका, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला हाई पॉइंट, ये वाला हाई पॉइंट, अगर ये किसी फेयर वैल्यू गैप में आ रहा है, जैसे कि इस कैंडल को मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, और इसको लेता हूँ यहाँ और इसको लेता हूँ, समझने की तो कोशिश करना, मैं समझा के आ रहा हूँ, इसको लेता हूँ यहाँ, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये जो पॉइंट है, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये जो विग है, ये विग अगर किसी FVG, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, कौन सा, ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इस कैंडल का हाई, दूसरी छोड़ के तीसरी का लो, इस फेयर वैल्यू के गैप में ये विग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये जो कैंडल है, ये कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की सबसे ऊपर टॉप वाली कैंडल, इसका जो विग वाला पॉइंट है, केवल ये विग वाला पॉइंट ही हम लेंगे, बस ये विग वाला पॉइंट ही हम लेंगे, जहाँ से मार्केट आएगी और इस पर टैप करेगी और वापस ऊपर चली जाएगी, मार्केट आएगी और टैप करेगी, ऊपर चली जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर पूरी कैंडल है, मान लो ये विग यहाँ तक आ जाती है, तो उस बेस में इस वाली लाइन में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है और ये और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है पूरा का पूरा, ठीक है, ये तीनों कैंडलें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो रूल है क्या है कि हम उस सिचुएशन में हम इसका हाई लेंगे और ये लो लेंगे, ठीक है। तो ये जो 50% रेशो है, जब मार्केट वापस आएगी, मान लो यहाँ तक लेते हैं, तो जब ये मार्केट वापस आएगी, ठीक है, कैसे, ऊपर से मार्केट गई और वापस आती है, तो इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के 50% तीनों कैंडलों का, एक कैंडल होगी उसका 50%, दो होंगी तब 50%, तीनों कैंडलों का 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए जब मार्केट वापस से इसको टैप करने के लिए आएगी, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को। कौन सा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को, मैं एक सेकंड जरा साफ कर दूं, इसको बैठाता हूं, ठीक है, और ये भी साफ करता हूं, ये भी साफ करता हूं। चलो, ये जो तीनों कैंडल हैं, इन तीनों कैंडलों को 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ऊपर बॉडी क्लोज रहनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी क्लोज कहेगी तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि अब यहाँ पे लास्ट तक के मार्केट या तो उसका इनके स्टॉप लॉस अंडर करेगी, मार्केट इसको लेने के लिए आएगी, इसको लेने के लिए आएगी सेविंग लो को, या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया, उसको टैप करने के लिए आएगी। तो ये रूल है, इसको ध्यान रखना, इसको नोट में बना के लिखिए। अप ट्रेंड के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, एक हो या एक से ज़्यादा हो, दो हो या पाँच हो, ठीक है, ठीक है। जैसे ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये तीनों कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है अगर इस वाले लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका 50% के नीचे बॉडी क्लोज ना हो और यहीं से अगर मार्केट रिवर्स जा रही है तो हम यहीं से एंट्री प्लान करेंगे एंड अपने टारगेट के लिए बैठेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसके विक के बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, अगर इस विक के बीच में जो सबसे लास्ट की विक होगी, एक्चुअली इस विक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें इस साइड में जो लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट की विक होगी, रेड कैंडल की, सबसे लास्ट की रेड कैंडल की जो हाई होगा, उस हाई के बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, जैसे ये रहा, ठीक है, इसको टैप करेगी और वापस चली जाएगी। इसमें भी एक बात ध्यान रखना, ये इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पाएगी, ये जो विग है ना, ये विग वाला पॉइंट, ये जो विग वाला पॉइंट है, इस भाग के नीचे कैंडल मुश्किल ही क्लोज मिलेगी ज़्यादातर कैश में आपको, यानी कि मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगी और यहीं से मार्केट वापस चली जाएगी। मैं भी कुछ ऐसे और कुछ ऐसे समझ लीजिए आप,
ये यहीं से वापस चली जाएगी। ठीक है, कौन से एरिया के अंदर से? इस FVG, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल की बॉडी है, ये जो विग है ना, ये वाली विग, समझ में आ रही बात? ध्यान से देखना, ये जो विग है इसके नीचे अबाउ, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी। ठीक है, इसके ऊपर ही से मार्केट रिवर्स चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को चाहे आपको रिपीट करके देखनी पड़े, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और चार्ट पे जहाँ जहाँ भी कुछ लोग सवाल करते हैं टाइम फ्रेम का, टाइम फ्रेम पे अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझाने का मतलब हो गया कि जब फ्रैक्टल नेचर टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको समझाऊंगा। टाइम फ्रेम आप जो भी मैं समझा रहा हूँ आप उसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, चार्ट पे जाके, डेली पे भी देख सकते हो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। ठीक है, इससे नीचे मैं जाने की आपको मशवरा नहीं दूंगा। ठीक है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना है तो इन सभी टाइम फ्रेम पे जाके आप प्रैक्टिस में चेक करके देख सकते हैं। सिंपल। अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है, चलो, ये हमारे पास है डाउन ट्रेंड, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसा आया हमारे पास? ऊपर से मार्केट डाउन आ रही है, स्विंग लो लगाया, स्विंग हाई लगाया, फिर स्विंग लो लगाया, स्विंग हाई एंड मार्केट डाउन। तो इस कंडीशन में ये क्या है? ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है लास्ट अप ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल थी, सेलिंग कैंडल थी, तो डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लीजिए, लास्ट बाइंग कैंडल। यहाँ पे ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसमें लास्ट बाइंग कैंडल कहाँ है? ये तीनों कैंडल, इस कैंडल का ग्रीन वाली का लो और इस ग्रीन का हाई और ये लास्ट वाली की विग भी हम ले सकते हैं, एक्चुअल में यही लेते हैं हम। ये क्या है? ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तीनों कैंडल। दूसरे इसके नीचे यहाँ पे ये जो लास्ट की कैंडल है, सिर्फ यही लास्ट की कैंडल मेरे लिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ये वाली नहीं, ये वाली नहीं ली मैंने। क्यों नहीं ली? क्योंकि इस वाले लेग के अंदर, इस पूरे लेग के अंदर जो बीच में एक रेड कैंडल आ गई है, इसलिए सबसे लास्ट की कैंडल ली है मैंने। ये डाउन ट्रेंड में ये समझ लीजिए, जो स्विंग हाई होता है उसमें जो सबसे पहली कैंडल होती है वो मैंने ली है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाए, ये मैं इसको मान लो ये ग्रीन होती तो उस केस में मैं क्या लेता, ये दोनों कैंडल लेता, ये दोनों कैंडल लेता। ठीक है, तो ये चीज़ कहानी है। आप इसका फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मैं आपको जाके ये चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर कट दिखे। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, और अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल। ये मिथ ध्यान रखना। और यही रूल इसका भी है, ये जो मैंने बताया कि अगर जो सबसे लास्ट की कैंडल है उसकी जो विग है वो अगर किसी फेयर वैल्यू गैप में आ रही है, जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है ये, तो ये फेयर वैल्यू गैप हो गया ना, FVG, ये, तो उस केस में क्या होगा? मार्केट जब वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो विग वाला हिस्सा, केवल विग वाला हिस्सा लेगी। ये विग वाला ही हमें हिस्सा लेना है जहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है। तो मार्केट उस केस में इस विग वाले हिस्से पे ही जाएगी और टैप करके यहीं से वापस आ जाएगी। समझ में आई बात? इसका 50% नहीं लेगी। किसका? ये जो दोनों कैंडल है ना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की, इसके 50% तक नहीं जाएगी। ये जो 50% है, मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगी, इसी विग से वापस आ जाएगी। अगर मान लीजिए ये विग यहाँ तक होती, ठीक है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। ठीक है, अब कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ध्यान से देखो, नहीं है ना, इस फेयर वैल्यू गैप में, इस विग के बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो इस केस में क्या होगा?
मार्केट वापस इस 50% तक जाएगी। ये जो 50% है यहाँ तक जाएगी, ठीक है। इसके अबव, इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना हो, ठीक है। बस ये इसका रूल है, यहाँ पे बॉडी क्लोज ना हो, यहीं से मार्केट वापस आ जाएगी, फिर रिवर्स होके डाउन की तरफ आ जाएगी, ठीक है। यहीं से वापस आ जाएगी अगर यहाँ पे ये वाली स्थिति नहीं है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जाके मैं बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बारीकी के साथ एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, लिखने के साथ साथ आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है जो आपको आने वाले टाइम में हर एक सवाल का आपका जवाब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी, ठीक है, इसका भी ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। पास 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको थोड़ा तस्वीर दिखा देता हूँ कि मार्केट कैसे जा रही है। अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड में मार्केट कैसे जा रही है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारे पास एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा लेक्चर भाग ये वाला पॉइंट, ये स्विंग लो बनाया, क्योंकि इसके बाद जब मार्केट गैप अप खुली है तो गैप अप कंडीशन में नोट कर लीजिए बात, हम मानते हैं कि ये पूरी की पूरी एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। क्योंकि इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन चलता है तो ये पूरी की पूरी हम एक ग्रीन कैंडल मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गैप अप खुली है, पूरी ग्रीन कैंडल है, तो इसीलिए ये मार्केट कुछ ऐसे गई, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऊपर चली गई। तो हमारे पास क्या है, ये पूरा एक फेयर वैल्यू ऑर्डर फ्लो है और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास क्या है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमें फाइंड करना है, जो कि हमारे पास ये तीनों की तीनों कैंडलें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से देखें इन कैंडलों को, ठीक है। अप ट्रेंड में मैंने क्या कहा था, लास्ट सेलिंग कैंडल, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल। तो ये तीनों कैंडल है, 1 2 3, ये तीनों कैंडल है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इन तीनों कैंडलों को, ये वाला पॉइंट हो गया। और मैंने साथ के साथ आपको एक चीज़ और कही थी कि मार्केट में जो सबसे लास्ट की कैंडल होगी, ठीक है, सबसे लास्ट की कैंडल कौन सी है, मैं अगर मार्केट को और चार्ट को जूम इन करता हूँ तो सबसे लास्ट की जो कैंडल है वो ये वाली रेड है। इसका हाई कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये हाई हमें क्या करना है, मार्क कर देना है, ठीक है। ये रहा, ये हाई हमें मार्क कर देना है। और अब ये वो क्यों मार्क कर देना है, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू एक एफवीजी के बीच में है। एफवीजी का पॉइंट कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंडल का ये वाला पॉइंट, ठीक है, और साथ के साथ दूसरी छोड़ के ये वाला पॉइंट। समझ में आ गई बात। ये जो कैंडल का लो है ऊपर की तरफ, ये पूरा क्या है, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, एफवीजी है। एफवीजी है। अब इस एफवीजी के बीच में, इस एफवीजी के बीच में हमारे पास क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एक जो लास्ट का टॉप पॉइंट है ये। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक की जगह केवल ये जो विग वाला भाग है, रेड कैंडल का विग टॉप वाली का, ये विग वाला भाग ही हम लेंगे, ये वाला, जहाँ से एक्चुअल में एक बाइंग के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट बहुत ज़बरदस्त सेलिंग कंडीशन में है, ऊपर से डाउन आई, ठीक है, नीचे कोई पीवाई तो बचा नहीं था, यहाँ इस जगह सब मिटिगेट हो गए। तो हमारे पास जो था ये लास्ट सेविंग लो था, मार्केट ने इसको टैप किया मार्केट में। इसके बाद यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है, ये हमारे पास सबसे लास्ट का ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके अंदर से मार्केट हमें रिवर्स होने की संभावना है, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए जब मार्केट आई इस एफवीजी जोन के अंदर आई, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई, तो मार्केट की कैंडल का रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। कोई भी कैंडल पिछली कैंडल के
नीचे क्लोज नहीं हो पा रही है, कोई भी कैंडल पिछली कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हो पा रही, ध्यान से देखिए, ठीक है, नहीं हो रही ना, यही संकेत है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, ठीक है। अब देखिए ये कैंडल गई, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, अब देखिए कैंडल ऐसी जिसने इन सेलरों को ऊपर की तरफ खींच लिया, ठीक है। अब हमें पता था कि मार्केट इस कंडीशन में यहाँ से अप की तरफ जाएगी, ध्यान से देखो मार्केट स्वीप हो चुकी, कैंडलें स्वीप हो चुकी यहाँ से अप की तरफ, ठीक है। कहाँ तक जा सकती हैं, कहाँ तक जा सकती हैं, तो सबसे टॉप पे हमें पता था कि मार्केट एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए आई, तो ऊपर हमारे पास क्या है, लास्ट डाउन कंडीशन में ये दो ग्रीन कैंडल है, ये जो दो ग्रीन कैंडल हैं ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है सबसे लास्ट में, ठीक है। और इन्हीं के बीच में एक क्या है, फिर FVG भी है यहाँ पे, तो ये हम मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। चलो देखते हैं, हम इस ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं इस जगह से। बाकी मार्केट का चार्ट बताएगा। हो गया ख़त्म, मार्केट डन, टारगेट यहाँ ही। मार्केट क्यों रुकी यहाँ पे, मार्केट इस एरिया में क्यों रुकी यहाँ पे, आपको पता था ये जो सेलर हैं इन्होंने अपनी पोजीशन काटी है, जब इन्होंने पोजीशन काट दी तो मार्केट को ले गए पुल ऊपर। चलो ये एक बुलिश एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अभी का चार्ट है मेरे ख्याल से यही है 30 अप्रैल के आसपास ही, ठीक है। ABC पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, 5 मिनट 30 मिनट के चार्ट पे मार्केट ऊपर नीचे गई, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, कहाँ, इन सभी की लिक्विडिटी ग्रैब करने, ठीक है। इसको बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये धीरे धीरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मार्केट गई, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। चलो मार्केट ने क्या किया, एक डाउन की तरफ गई, क्योंकि ये सिर्फ इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए गई थी। चलो ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आधे घंटे में फिर से अप ट्रेंड में क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल, ये रही आधे घंटे पे लास्ट सेलिंग कैंडल। सिंपल, यहाँ से मार्केट वापस जा सकती है। मार्केट आई ऊपर की तरफ, क्या है, वापस मार्केट ने क्या बनाया, फेयर वैल्यू गैप FVG, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया, FVG फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट यहाँ से टैप करेगी तो कहाँ तक जा सकती है भाई, हमें पता था एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए जा रही है, वापस आएगी तो यहाँ, तो इसके बीच में मार्केट फिर कहीं पे ऐसे भी घूम सकती है। तो देखते हैं, अब सुनो, देखिए दोस्तों, ये जो हमने लाइन लगाई थी, ये वाली जो लाइन लगाई थी, ये हमने लगाई थी आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वाली लाइन। अब मैं इसको ले गया हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट में हमें सबसे लास्ट की सेलिंग कैंडल देखनी है, ये रही 2 कैंडल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्क चार्ट का थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। अब ट्रेंड में क्या बताया मैंने, जो ये ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या बताया मैंने, सबसे लास्ट की सेलिंग कैंडल ये रही। तो ये फिल्टर अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो 100% हमारी बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है। चलो हम मार्केट को चेक करते हैं। मार्केट यहाँ पे आएगी तो 100% हम बाइंग की तरफ जाएंगे, और जो कि हमारा टारगेट रहेगा ये आधे घंटे पे जो ऊपर FVG बना है, ये FVG हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये 1 मिनट पे चार्ट चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये टैप हुआ, ये टैप हुआ, हो गया टैप, अभी ख़त्म हो गया। अब मेरे को इसमें क्या चाहिए, पहला स्विंग ब्रेक होना चाहिए कम से कम। पहला स्विंग कहाँ पे है, ये एक गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ मैं आपको, पहला स्विंग ये रहा, क्योंकि जब मार्केट डाउन आ रही है तो पहला स्विंग कम से कम इसका ब्रेक होना चाहिए, ये वाला पॉइंट इसका ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए मैं कहूँ कि यहाँ पे एंट्री ले लो, हो गया। अब पहला स्विंग लो कहाँ है, यहाँ पे है।
जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो मैं अब की तरफ कोशिश नहीं करूँगा जाने की। ये ब्रेक हो गया। अब मैं ये स्विंग हाई स्विंग लो लेता हूँ और इसके 50% पे जैसी आएगी हम एंट्री प्लान कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ये कैंडल आई। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक रूल है 50% का, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ एंट्री। अभी मेरा कोई इन चीज़ों में जाने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि अब मेरी कन्फर्मेशन आ गई, मैं ये एंट्री लेता हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है। एंड मेरा टारगेट जो आधे घंटे पे था वही मेरा टारगेट रहने वाला है, ये जो ऊपर की साइड है। टारगेट डन। क्या हुआ? टारगेट डन। तो ऐसे प्लान होता है। क्यों मार्केट यहाँ पे कुछ अपना रिएक्शन दिखाएगी, चलो देखते हैं। दिखाया एक रिएक्शन मार्केट ने अपना। अब सुनो, ऊपर भी एफएजी आज गया, नीचे कुछ नहीं बचा। नीचे क्या है मेरे पास? एक कुछ भी नहीं है, कोई भी सिस्टम नीचे नहीं है जो मार्केट को लेके जाएगा। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर अपना रिएक्ट कर रही है। ये 2 कैंडल, 1 2, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, फिर मार्केट अपना रिएक्शन दिखा रही है यहीं पे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने क्या किया, इस सेल साइड जोन की सभी की लिक्विडिटी हन कर ली और लिक्विडिटी हन करती ऊपर जाएगी। कहाँ तक जाएगी? नीचे के लिए तो इसके लिए भी लेगी, चलो ले ली, बस ख़त्म। अब इसके बाद मेरे पास इस एरिया में कुछ भी नहीं है, इस एरिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ था तो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था छोटा सा, जो कि मैं दिखाता हूँ, और ये रहा ये। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया तक, और 100% ये मेरे पास लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये बहुत सारी इक्वल लिक्विडिटी पड़ी है ऊपर, तो यहाँ तक जा सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से बाइंग नहीं करूँगा, सिंपल लॉजिक। क्या हुआ? क्यों मार्केट ने रिएक्ट किया? क्योंकि ये जो एफएजी था ऊपर, इसी एफएजी से मार्केट कैंडल क्लोज हो गए वापस डाउन की तरफ, और मार्केट फंस गई इसी रेंज में। ठीक है, अब मैं आपको एक डाउन की तरफ दिखाता हूँ, कोई डाउन ट्रेंड में अगर मिलता है तो हमें। चलिए, ये मेरे पास 1 घंटे का चार्ट है निफ्टी का, ये मेरे ख्याल से अभी का है, 21 मार्च के आसपास का। इस 21 मार्च के आसपास में हम पीछे डाउन ट्रेंड में थे, तो ये एक जस्ट पुल बैक है वापस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? लिक्विडिटी है इस पॉइंट की। ठीक है, और साथ के साथ एक और लिक्विडिटी है सेविंग हाई ये पॉइंट की। इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जहाँ पे मार्केट पहुँच गई है, कोई फेयर वैल्यू गैप। भाई मार्केट यहाँ तक के तो आ गई ना, ये मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये मार्केट यहाँ तक के तो आ गई ना इस पॉइंट पे। तो ये मार्केट जब इस पॉइंट पे यहाँ तक आ गई तो ऊपर और कितनी जा सकती है, मेरा मकसद आपको समझाने का ये है। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। इधर आके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप पे बहुत ध्यान रखा कीजिए। देखिए, अब अपनी ईमानदारी से बताइए, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है आपके पास? इस जगह, इस पॉइंट पे भाई यहाँ तक के तो मार्केट आ गई ना। इस पूरे भाग में कोई फेयर वैल्यू गैप है इस जगह? नहीं है ना। जब कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो मार्केट इसको लेने ज़रूर जाएगी। ठीक है, इसको लेने ज़रूर जाएगी। अब चलो हम देखते हैं आगे मार्केट क्या करती है। ठीक है, चलो ये आगे चार्ट हाल फिलहाल में जो मार्केट चल रही है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, इन सब के स्टॉप लॉस हंट कर दिया और लोगों को एग्रेसिव बाइंग के अंदर ले गए। और आप लोगों को पता था कि पीछे की तरफ ये इक्वल जोन है, इक्वल हाई है, इक्वल लिक्विडिटी जहाँ पे इक्वल हाई होते हैं, मतलब जो कम दूरी पे मान लो मार्केट ये है ऐसे आई और फिर एक हाई इससे मिलता हुआ, तो ये जो मिले हाई होते हैं इनको इक्वल हाई बोलते हैं। ठीक है, समान अपने आसपास जो एक स्विंग हाई होते हैं उनको इक्वल हाई बोलते हैं। तो ये हमारे पास समान है, मिले अक्सर मार्केट इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आती है। ये इम्पोर्टेंट रूल है, हर बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो चीज़ें बताई जा रही है बहुत एक्सपीरियंस के साथ बताई जा रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर
चलो हमें पता था मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ। क्यों, मैं बता रहा हूँ। स्विंग हाई कहाँ है, स्विंग हाई बना ये वाला पॉइंट, स्विंग हाई बना, तो स्विंग लो कहाँ है, स्विंग लो बना मेरे पास ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। मैं चार्ट थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ अब ताकि आपके समझ में आए, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, एक स्विंग लो बनाया, फिर स्विंग हाई बनाया। अब मार्केट में जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती, जब तक के यहाँ पे सेलर सही तरीके से एक्टिव नहीं होने के, सिंपल, कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो हम मार्केट को चेक करते हैं आगे क्या होगा। ये कैंडल क्लोज हो गई, कैंडल क्लोज हो गई। अब हमें लगा कि मार्केट में सेलर बैठ गए। कौन बैठ गए, सेलर, क्योंकि ये हमारा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। और इस पूरे लैग ने हमें पहचान दे दी, स्विंग हाई स्विंग लो बन गया। अब हमारे पास कल इसने हमें पहचान दे दी कि भाई अब सेलर इसके अंदर बैठ गए हैं। अब सेलरों की पोजीशन कहाँ है, अगर डाउन ट्रेंड है तो लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कौन सी है, देखो इस पूरे लैग के अंदर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है लास्ट बाइंग कैंडल है। ठीक है, बीच में ये रेड रेड घुस गई ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गई ना, तो इस पूरे लैग के अंदर कौन सी कैंडल है, लास्ट ये ग्रीन कैंडल। तो ये हमारा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसे मैं मार्क करता हूँ, ये आई लेता हूँ और ये लेता हूँ। अब एक और, अब देखिए क्या क्या, इस कैंडल ने क्लोजिंग जो दी इसके 50% की नीचे क्लोजिंग दी यहाँ पे। तो अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, बाई चांस, या मैं ऑप्शन सेलर ही समझ लीजिए, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं जो ट्रेड प्लान कर लूँगा यहीं पे कर लूँगा। जब ये लो ब्रेक होगा ये मैं एंट्रीज डाल दूँगा ये, ठीक है, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा मेरे पास जो सबसे लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने आपको समझाया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास ये रहा, ये विग, एक्चुअल में ये विग मेरे टारगेट रहेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक भी है। मिटिगेशन ब्लॉक ये सब चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अब मैं ट्रेड अगर ऑप्शन सेलर हूँ यहाँ तक के, तो मैं 100% ऑप्शन मेरा व्यू डाउन का ही रहेगा, यहाँ से तो मैं अप का लेने का ही नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस 100 होगा। ठीक है, ठीक, कहाँ गई है, क्यों मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि मार्केट में सेलर स्टार्ट थे। इस ग्रीन कैंडल में भरपूर पैसा लग गया था, समझ में आ गई बात। तो डाउन ट्रेंड में, चलो और आगे दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास स्विंग लो है, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक, इसके अंदर ये मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट 2 कैंडल, ठीक है, और मार्केट ने इसी को टैप करने के लिए गई, मतलब मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद वापस आई। हमें पता था हम इस 50% से सेलिंग की एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाई तो मार्केट डाउन, ये टारगेट, ठीक है। अब इसे भी छोड़ दो, मैं से सारे को साफ कर देता हूँ। अब ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, न्यू एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरी ग्रीन कैंडल, ठीक है। अगर यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना तो ये विग ही ले ली जाएगी। चलो चेक करते हैं। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है, चलो तो मैं ये पूरी की पूरी एक विग टाइप कैंडल ही लूँगा ताकि मार्केट यहाँ पे आए और मैं अपनी एंट्री प्लान करूँ। कुछ नहीं, कुछ। अब देखिए इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई, ये जो विग है इसकी, एक्चुअल में इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई। देखते हैं आगे भी होगी नहीं होगी। ये देखिए ये जो विग है, इस विग के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो है, ये जो विग है एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। ये विग, ये फेयर वैल्यू गैप है, पहली दूसरी तीसरी, सॉरी, हाँ ये विग है। ये मिटिगेशन ब्लॉक भी बन जाएगा इसमें। इस
इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई। अब अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना होगा तो लिक्विडिटी ग्रैप, ठीक, अभी भी गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर गई और हमारा सीन व्यू क्या करा कि मार्केट वापस डाउन आएगी। तो डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, ये सबसे लास्ट बाइंग कैंडल फिर बनी, फिर यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर लेंगे। समझ में आ रही बात? ये और ये रखेंगे हम स्टॉप लॉस एंड जस्ट ये रहेगा हमारा टारगेट 1:4। सिंपल रूल है। ये गई, ठीक है, मार्केट ने इसको टैप किया और टैप करने के बाद अब ये हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे आएगा एंड स्टॉप लॉस ये आएगा और टारगेट रखेंगे हम। यहाँ पे टारगेट भी रख सकते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। चलो ये देखिए क्या रहा, हो गया टारगेट डन। तो इसी तरह मार्केट काम करते हैं। मैं ये भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, क्यों मैंने ये वाली 2 कैंडलें नहीं ली, मैं रिपीट करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा रुकिए। क्यों मैंने यही कैंडल क्यों ली, ये वाली कैंडल क्यों ली एडवांस ब्लॉक में, ये वाली क्यों नहीं ली? क्योंकि बीच में एक रेड कैंडल आ गई। मैंने कहा सीविंग हाई सीविंग लो ऑर्डर फ्लो है और इस ऑर्डर फ्लो के बीच में जो सबसे लास्ट की ग्रीन कैंडल है वो लेनी है। डाउन ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड है, इसमें सबसे लास्ट की ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये वाली ली थी, अब ये वाली ली है, अब ये वाली 2 कैंडल ले लेंगे। मिसाल के तौर पे मार्केट आगे चल रही है, अब इस पूरे ब्रेक में ये जो कैंडल हैं 2, ये पूरी की पूरी हम ये वाली कैंडलें लेंगे। मार्केट आए चाहे ना आए, मार्केट कंटिन्यू बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, ठीक है। तो ये कहानी बनती है। अब इस केस में ये मार्केट में सबसे लास्ट की बाइंग कैंडल हैं, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगे। समझ में आ गई बात? तो मार्केट का जो चार्ट है, जो व्यू है, वो ऐसे चलता है, ठीक है। अप ट्रेंड है, मैंने आपको दिखाया, डाउन ट्रेंड में भी मैंने आपको बताया। आपको बहुत बारीकी के साथ मैं हर चीज़ दिखा रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक की और साथ के साथ एक ब्रेकर ब्लॉक की। 2 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।